आगे जो है रूसो के अनुसार देख लेते हैं कि रूसो के अनुसार क्या था। तो रूसो के अनुसार सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। रूसो के अनुसार सार्वजनिक संकल्प ही क्या है, संप्रभु है। और वुड्रो विल्सन के अनुसार देखते हैं। वुड्रो विल्सन के अनुसार संप्रभुता नैतिक, मौलिक एवं निरंकुश शक्ति है। संप्रभुता नैतिक, मौलिक एवं निरंकुश शक्ति है जो सक्रिय रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। संप्रभुता नैतिक, मौलिकता एवं निरंकुश शक्ति है जो सक्रिय रहकर कानून बनाती है। ये वुड्रो विल्सन का कथन है। आगे देखते हैं काल्हन के अनुसार क्या हो जाएगा। जो काल्हन है उनके अनुसार जिस प्रकार अर्ध त्रिभुज एवं अर्धवृत्त की कल्पना नहीं की जा सकती, जिस प्रकार अर्ध त्रिभुज एवं अर्धवृत्त की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आधी तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। ये कथन काल्हन का है। आगे देखेंगे संप्रभुता के विविध रूपों को देखेंगे कि संप्रभुता के कौन कौन से और कितने रूप हैं। संप्रभुता में जो है पहला है इसके रूप में औपचारिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता में अंतर। वास्तविक संप्रभुता और औपचारिक संप्रभुता में क्या अंतर होता है। दूसरा देखेंगे कानूनी संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता में क्या अंतर होता है। थर्ड देखेंगे राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता में क्या अंतर होता है। आगे जो है देखेंगे विधि सम्मत तथा तथ्य सम्मत संप्रभुता में क्या अंतर होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें पहला देखेंगे, ये चार हैं, औपचारिक और वास्तविक, कानूनी और राजनीतिक, राजनीतिक एवं लौकिक, और विधि सम्मत तथा तथ्य सम्मत संप्रभुता। औपचारिक संप्रभुता एवं वास्तविक संप्रभुता में क्या अंतर होता है। तो औपचारिक संप्रभुता का उदाहरण होता है इंग्लैंड के जो सम्राट हैं और भारत का जो राष्ट्रपति है। ये औपचारिक संप्रभुता के उदाहरण हैं। और वास्तविक संप्रभुता के उदाहरण है इंग्लैंड का मंत्रिपरिषद और भारत का जो मंत्रिपरिषद होता है। औपचारिक संप्रभुता का मतलब ये होता है कि शक्ति तो प्रदर्शित है। जैसे हम लोगों के भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास पूरी पावर तो दी गई है, लेकिन पूरी पावर का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। पूरे पावर का इस्तेमाल वो अपनी खुद से स्वयं से नहीं कर सकते। इसी प्रकार इंग्लैंड के सम्राट भी हैं। इंग्लैंड के सम्राट को पावर तो दी गई है, लेकिन अपने पावर का पूरी तरह से वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वास्तविक संप्रभुता ये होता है कि वास्तविक संप्रभुता का मतलब पावर तो किसी और के पास है, लेकिन उसका जो है उसका उपयोग कोई दूसरा कर रहा हो, उसका उपयोग किसी और के द्वारा किया जा रहा है, तो वो वास्तविक संप्रभुता के अंतर्गत आएगा। जैसे कि जो भारत का मंत्रिपरिषद है, भारत के राष्ट्रपति के पास पूरी पावर तो है, लेकिन भारत के मंत्रिपरिषद के बिना भारत का राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं कर सकता। तो भारत का जो मंत्रिपरिषद है वही वास्तविक संप्रभु है, वही वास्तविक संप्रभुता के उदाहरण के अंतर्गत आएगा। और जो भारत का राष्ट्रपति है वो औपचारिक संप्रभुता के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसको पावर तो दी गई है, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल बिना मंत्रिपरिषद के सलाह से वो नहीं कर सकता। आगे देखते हैं कानूनी संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता में अंतर। कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में क्या अंतर होता है। तो कानूनी संप्रभुता कानून का निर्माण करती है और उसे लागू करवाती है। कानूनी संप्रभुता का मतलब होता है कि कानून का इसका काम है कानून का निर्माण करना एवं उसे लागू करना। और कानूनी संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता के जनक कौन माने जाते हैं, तो ये डायसी माने जाते हैं। कानूनी संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता के जनक डायसी माने जाते हैं। और इसका समर्थन किसने किया, तो इसका समर्थन लास्की ने किया था। और राजनीतिक संप्रभुता क्या होती है। राजनीतिक संप्रभुता का जन्म इंग्लैंड में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी, उसी के परिणाम स्वरूप राजनीतिक संप्रभुता का जन्म हो गया था। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी इंग्लैंड में, उसी के फलस्वरूप राजनीतिक संप्रभुता का जन्म हुआ।
राजनीतिक संप्रभुता की जो शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? तो वो जनप्रतिनिधि में, निर्वाचक मंडल में और विभिन्न प्रकार के जुलूसों में जो है इसकी जो पावर होती है जनप्रतिनिधि में, निर्वाचक मंडल में और विभिन्न प्रकार के जुलूसों में समाहित होती है। कानूनी संप्रभु जो है, कानूनी संप्रभु कानून का तो निर्माण कर देती है, लेकिन बिना जनप्रतिनिधि के उसे लागू नहीं किया जा सकता। बिना जनप्रतिनिधि के जो है उसे लागू नहीं किया जा सकता। आगे डायसी के कथन को देख लेते हैं। डायसी, वकीलों द्वारा मान्य कानूनी संप्रभुता के पीछे एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति या सत्ता विद्यमान होती है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता अपना सिर झुकाती है। वकीलों द्वारा मान्य कानूनी संप्रभुता के पीछे एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति विद्यमान होती है जिसके सामने जो है कानूनी संप्रभुता क्या करती है? अपना सिर झुकाती है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य में होने वाले समस्त प्रभावों का योग होता है। राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य में होने वाले समस्त प्रभावों का योग होता है। ये किसका कथन है? तो ये गिलक्राइस्ट का कथन है। इसके अलावा जो है संप्रभुता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक बाह्य संप्रभुता होती है और जो है बाह्य संप्रभुता, और एक आंतरिक संप्रभुता भी होती हैं। आगे के स्लाइड में देखेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।